सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया स्कूल का शुभारंभ। ग्वालियर के सिटी सेंटर में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का शुभारंभ किया। दोनों मंत्रियों ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस नए स्कूल का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने स्कूल का भ्रमण भी किया। शुभारंभ के अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के डायरेक्टर कनक गुप्ता और चेयरमैन अमित दुबे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल तेजल शिवापुरी, स्कूल के कॉर्पोरेट ऑफिस नई दिल्ली के मेंबर अदनान और दीपिका भी मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सहित अतिथियों ने स्कूल का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस उद्देश्य के साथ नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, जिससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का कौशल उन्नयन भी होगा। सरकार की मंशा है जब बच्चा पढ़कर निकले तो उसमें इतना कौशल हो कि वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सालों में नई शिक्षा नीति के सुखद परिणाम सामने आएंगे। विभाग का मंत्री होने के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कहकर जा रहा हूँ कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश में शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रयोग न करते हुए, क्योंकि बच्चों को प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, जो हमारा ट्रेडिशनल पैटर्न है वो उसमें नई शिक्षा व्यवस्था, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को उसके अंदर धीरे धीरे शामिल करते हुए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है जिसमें बच्चे को एहसास नहीं होगा और वो काम करने लायक हो जाएगा। उसको पढ़ाई के द्वारा मतलब एजुकेशन और स्किल साथ साथ चलेगी, और जब वो 12th के बाद निकल के जाएगा और आगे पढ़ना भी नहीं चाहता तो भी वो इस लायक होगा कि अपना कुछ काम कर सकता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी का जो थीम है, उसका मूल मकसद जो है कि बच्चा पढ़ के निकले तो उस समय वो स्किल्ड भी हो, उसके अंदर उसकी काबिलियत भी निकल के आए। अगर कुछ जॉब नहीं करना चाहता तो अपना काम कर सके, उस काम के लिए उसको ट्रेनिंग मिलती रहे। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का एक मोटिव है, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, उसकी तरफ हम लोग, जैसे स्किल इंडिया का एक हमारा डिपार्टमेंट चलता है जो काम कराता है, अब एजुकेशन के साथ में हम लोग उस स्किलिंग को उसका एक पार्ट बना रहे हैं। ये शिक्षा नीति में उससे बेहतर काम करेंगे, हमारी तैयारी उस पर है। और 2-3 साल में, क्योंकि तुरंत कोई परिणाम नहीं आते, लेकिन पिछली सरकार जो लगातार काम कर रही थी और एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2-3 साल में आपको एक्सपोजर दिखेगा, उसके परिणाम दिखेंगे। ये आज आपके बीच में बताते हुए मुझे खुशी है। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर नई शिक्षित शिक्षा लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा, भारत रत्न दिया जाना गौरव की बात है। जिन हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है उन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। स्वाभाविक रूप से नई शिक्षा नीति जमीनी स्तर पर जितनी ताकत से और जितनी जल्दी हम उसको लागू कर पाएंगे हमारी उपलब्धि होगी। और मोदी जी का जो सपना है वो मुझे लगता है कि श्रेष्ठ भारत का सपना, जब नए बच्चों में, नौनिहालों में नई शिक्षा नीति को अडॉप्ट करेंगे, उसके हिसाब से अपने जीवन को आकार देंगे, वही शायद हमारी एक सफलता होगी। भारत रत्न अपने आप में एक बहुत गौरव की अनुभूति देने वाली चीज़ है, और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि ऐसे लोगों को उन्होंने चुना है जिनने हिंदुस्तान की व्यवस्था को परिवर्तित करने में जिनका योगदान रहा। वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बधाई। वहीं स्कूल के डायरेक्टर कनक गुप्ता ने कहा कि शिक्षा की देश में बेहद जरूरत है। यह स्कूल बच्चों को शिक्षा के जरिए ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने स्कूल के अध्यक्ष अमित दुबे की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम ये मानते हैं कि शिक्षा की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान में, क्योंकि इसी से पूरे समाज का विकास हो सकता है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अमित दुबे जी का, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर जयपुरिया स्कूल ग्वालियर को स्थापना किया। यहाँ पर बच्चों को बहुत उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी, बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स में भी लोग हिस्सा लेंगे। संस्कृत की पढ़ाई भी होगी, संस्कृति की भी पढ़ाई होगी। तो मुझे बहुत खुशी है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अमित दुबे जी इस स्कूल को एक बहुत ऊंची चोटी पर ले जाएंगे, जो सिर्फ इस शहर का नहीं, पूरे स्टेट का शायद नंबर 1 स्कूल बहुत जल्दी बन जाएगा। जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उदय सिंह जी, वो रहे यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में बात की। ही स्पोक अबाउट NEP 2020 और उन्होंने स्किल्स के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं पर स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रद्युमन तोमर जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे, और उनके साथ और भी बहुत सारे विशिष्ट गेस्ट रहे हमारे साथ, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई और हमारे साथ बहुत सारे अपने थॉट्स शेयर किए, जिससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तो अभी ये हम स्कूल खोल रहे हैं नर्सरी से क्लास 3 तक। हर साल 1 साल
की पढ़ाई बढ़ाई जाएगी। मुरार में हमारा मेन कैंपस आ रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू हो गया है और अगले साल तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहां पर एक पूरा सीनियर स्कूल लॉन्च कर पाएं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।